आप सभी को आपके ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो एक्चुअली गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आप सबको पता है। गोल्डन रूल्स के हिसाब से हर एक ट्रांजैक्शन का, ठीक है, बेसिकली अकाउंट्स कितना तरह का होता है। पहले गोल्डन रूल्स समझने से पहले हम लोग को अकाउंट समझना पड़ेगा। अकाउंट्स कितना तरह का होता है। ठीक है, अकाउंट्स में एक आता है पर्सनल अकाउंट, दो आता है रियल अकाउंट, एंड थर्ड में जो आता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट है, ये रिलेटेड टू पर्सन। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, हम एग्जांपल देके आपको समझाएंगे। तो अभी रियल अकाउंट जो है, जिसको रिलेटेड टू एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ओके, तो एक सिंपल सा चीज़ आप याद रखिए, जब पर्सनल अकाउंट is related to a person, it means for example राम, ये कौन सा अकाउंट है? राम इज ए पर्सन, सो इट इज ए पर्सनल अकाउंट। अच्छा, ये राम जो लिए ये हो गया पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल। अच्छा, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, शिवम ही जो है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये किसी एक कोई व्यक्ति का नाम है, कोई आदमी का नाम है, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अच्छा, पर्सनल अकाउंट हम लोग समझ गए। अभी एक एग्जांपल लेते हैं रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल रियल अकाउंट क्या होता है? जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको आप रियल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक कैश हो गया, कैश। ठीक है, तो कैश क्या हो गया? ये इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये रियल है, तो इसलिए उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब रियल अकाउंट। ठीक है, समझ गए? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट हो गया, अभी रियल अकाउंट हो गया, अभी हम लोग आएंगे नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉमिनल अकाउंट क्या है? जो हम लोग का खर्चा होता है, जो लॉसेस होता है, जो इनकम होता है। ठीक है, उसको कोई आदमी का नाम नहीं है, वो कोई आदमी नहीं है, कोई रियल अकाउंट नहीं है, कोई रियल चीज़ है नहीं जिसको हम छू सकते हैं, बट ये एक पार्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, ये एक मेन पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल रेंट, ये जो रेंट होता है, इसको हम लोग कभी इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं, हाँ एक रेंट हमको देना है, ये हम लोगों का खर्चा है। ठीक है, तो ये तो कोई चीज़ है नहीं, एक रेंट एक वर्ड है। ठीक है, वो तो कोई आदमी का नाम नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको देख सकते हैं, कोई छू सकते हैं, तो इसीलिए ये हो गया रेंट हो गया। ठीक है, और रेंट को हम लोग रेंट देते हैं, तो रेंट में ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया, हम लोग समझ गए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, रियल अकाउंट में और एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल सैलरी पेड। अच्छा, सैलरी एक वर्ड है, ये जो सैलरी है ये एक वर्ड है, उसका ये कुछ मतलब एक चीज़ नहीं है, कि कोई पर्सन नहीं है, कोई रियल चीज़ है नहीं, इसको हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है, तभी हम लोग ये देखेंगे हर एक अकाउंट में, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है, ठीक है, इज रिलेटेड टू मनी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई ट्रांजैक्शंस मतलब क्या हो गया कि उसमें ऐसा कोई कुछ भी काम हो रहा है जिसमें पैसा का
लेना देना है तो उसको हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का 2 अकाउंट्स होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक बिज़नेस शुरू किए, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बढ़िया से समझेंगे कि फॉर एग्जांपल राम, ये एक आदमी है, ये एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है। एक बिजनेस शुरू किया टेक्सटाइल का, ठीक है। टेक्सटाइल बिजनेस ये शुरू किया राम ने शुरू किया टेक्सटाइल बिजनेस। अच्छा, जो टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया उसके लिए उसको मशीनरी की ज़रूरत है, मशीनरी, ठीक है, मशीनरी ज़रूरत है। तो मशीनरी वो ज़रूरत है तो मशीनरी खरीदेगा, ठीक है। मशीनरी खरीदेगा तो इसके लिए उसको पैसा देना पड़ेगा। मतलब राम परचेज ए मशीनरी ऑन कैश, ठीक है। राम, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम बोले थे हर एक ट्रांजेक्शन का 2 अकाउंट्स होता है, ठीक है। मतलब राम ने एक टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया, तो वो क्या किया, राम एक परचेज किया एक मशीनरी कैश देके, ठीक है। तो राम ने जो मशीनरी खरीदा कैश देके, तो उसमें हम लोगों का 2 अकाउंट्स होता है, ठीक है। ये जो मशीनरी आया, राम ने तो लिया बिजनेस के लिए, वो जो मशीनरी आया, ठीक है, यहाँ पे 2 अकाउंट्स हो गया, एक मशीनरी हो गया, एक कैश हो गया, ठीक है। क्यों? जब राम ने एक मशीनरी लिया तो मशीनरी क्या हो गया, आ गया, लेकिन कैश गया। हर एक ट्रांजेक्शन का 2 अकाउंट्स होता है, ठीक है। तो इसमें इसीलिए होता है, तो ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल और एक कोई चीज़ हम लेते हैं, रेंट पेड 2000 रुपीज़। अच्छा, रेंट जो पेड हुआ, एक हम लोग इसमें समझेंगे, रेंट पेड हो गया, एक रेंट हम लोग का एक अकाउंट हो गया। हम बोले थे ये एक नॉमिनल अकाउंट है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, बस महसूस करते हैं, रेंट है, खर्चा है, ठीक है। तो एक खर्चा ये हो गया, और एक अकाउंट क्या हो गया, ये जो रेंट दिया मतलब रेंट थोड़ी कुछ दे सकता है, रेंट में कैश देता है, ठीक है। तो ये कैश हो गया, ठीक है। तो इसी को लेके हम लोग का हर एक ट्रांजेक्शन में तो जर्नल, अच्छा इसी ये समझ गए हम लोग, अकाउंट्स होता है, समझ गए। अकाउंट्स के बाद हम लोग देखेंगे जर्नल, ठीक है। एक जर्नल क्या है हम लोग समझेंगे। जर्नल है एक बुक, ठीक है, जिसमें हम लोग डे टू डे हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि होता है कोई छोटा मोटा दुकान हो गया, कोई छोटा मोटा बिजनेस हो गया, वो लोग क्या करता है, कुछ लिख देता है एक छोटा मोटा पेपर में। लेकिन अगर कोई बड़ा बिजनेस हो गया, कोई बड़ा दुकान हो गया, कोई बड़ा बिजनेस हो गया, कोई कंपनी हो गया, वो लोग क्या है, वो जर्नल मेंटेन करते हैं, ठीक है। डे टू डे रिकॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं, डे टू डे रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं जर्नल, ठीक है। हर एक ट्रांजेक्शन का, बिजनेस का हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखता है, उसको बोलते हैं जर्नल, ठीक है। तो जर्नल को जो यहाँ पे जैसे हम बोले कि एक परचेज मशीनरी खरीदा उसने, राम ने मशीनरी खरीदा, तो ये उसको हम रिकॉर्ड करेंगे वो खाता में। जिस दिन हम लोग का मान लीजिए कि 1 तारीख को 1/2/2021 को राम परचेज ए मशीनरी, ठीक है, फॉर 10,000। अच्छा, 10,000 रुपया दे के राम ने एक मशीनरी खरीदा, ठीक है। तो मशीनरी जो खरीदा, तो वो खरीदा, उसके बाद वो तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन में, बिजनेस में जो खाता है उसमें तो मेंटेन करेगा ही, जे हम लोग का इतना खर्चा हुआ तो उसको जर्नल में मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। तो जर्नल में इसको मेंटेन कर लेगा। तो हर एक ट्रांजैक्शन का दो साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। मतलब अगर कुछ सामान क्यों होता है, मान लीजिए कि हम एक ने मशीनरी लिया, राम ने मशीनरी लिया, इसी एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। अब राम ने मशीनरी लिया, ठीक है, तो मशीनरी लिया, कुछ तो दिया होगा, तो क्या दिया, कैश दिया, ठीक है, कैश दिया। तो ये 10,000 रुपया वो दिया। तो इसीलिए हर एक ट्रांजैक्शन का जो हम लोग जर्नल एंट्री लेंगे, हर एक जर्नल एंट्री में एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, हर एक जर्नल एंट्री में। तो अच्छा, आइए हम लोग एक जर्नल एंट्री करके देखते हैं, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, राम परचेज मशीनरी
फॉर बिजनेस। अच्छा, एक इसका हम लोग समझेंगे। अच्छा, ये जो जर्नल हम बोल रहे हैं, ये जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पेपर में लिख दो, इसका एक फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट कैसा है, ये फॉर्मेट हो गया, एक फॉर्मेट ऐसा है, ठीक है, बहुत सीधा हो गया, ठीक है। ये लेजर पोर्टफोलियो हो गया, ये हो गया डेबिट। अच्छा, इसमें हम लोग डेट वाइज लिखते हैं। ये हम लोग यहाँ जैसे डिस्क्रिप्शन होता है, इसमें पर्टिकुलर्स बोलते हैं, ठीक है। इसको लेजर फोलियो बोलते हैं, इसको डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड बोलते हैं, इसको क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो राम परचेज मशीनरी फॉर बिजनेस, तो इसका हम लोग का दो अकाउंट्स देखना है। कौन से अकाउंट, राम अकाउंट, एक राम परचेज मशीनरी फॉर बिजनेस फॉर कैश 5000, ठीक है। तो एक हो गया हम लोग का, इधर हो गया अकाउंट्स, हो गया कैश एक अकाउंट्स हो गया, एक हो गया मशीनरी एक अकाउंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे रूल्स काम में आएगा, मतलब ये राम लिया मशीनरी, एक हो गया मशीनरी एक अकाउंट हो गया, एक हो गया कैश, ठीक है। तो इस ये हम लोग का कौन सा अकाउंट है, मशीनरी जो हम लोग गोल्डन रूल्स के हिसाब से, अभी गोल्डन रूल के हिसाब से जर्नल होता है। तो मशीनरी जो हो गया, मशीनरी हो गया रियल अकाउंट, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो रियल अकाउंट हो गया, ये क्या हो गया, कैश क्या हो गया, ये भी रियल अकाउंट हो गया, ठीक है। तो रियल अकाउंट का नियम क्या है कि जो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो मतलब डेबिट क्या करना है, ये जो डेबिट में कौन सा अमाउंट डालना है, जो आ रहा है, ठीक है। तो मशीनरी हम लोग लिए, तो मशीनरी हम लोग हो गया मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। इसमें टू डेबिट हो गया, मशीनरी डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट हो गया, कितना तो पैसा है 5000, टू इसमें क्या दिया, कैश, ठीक है। इसमें हो गया कैश दिया, कैश क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये बाहर गया है, ये अंदर आया है, ये अंदर आया तो ये डेबिट, ये बाहर गया है तो ये क्रेडिट। तो इसका 5000 हो गया, ठीक है। तो इसमें नरेशन रहता है कि परचेज मशीनरी फॉर कैश, ठीक है। तो ये नरेशन इसलिए रहता है ताकि अगर हम लोग कोई एंट्री दिख लेते हैं, मतलब हमको दिखाई देता है कि हाँ ये एक एंट्री हुआ है, तो इसमें हम लोग को पता चल जाएगा नरेशन देख के कि हाँ एक्चुअली ये एंट्री क्यों हुआ था। एक हाँ हमको पता चल जाएगा ये मशीनरी परचेज किया था, इसलिए एंट्री मशीनरी का एंट्री किया है, ठीक है। अच्छा, और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एक एग्जांपल हो गया कि रेंट पैड नहीं लेते हैं, सैलरी पैड, ठीक है, सैलरी पैड दूसरा एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सैलरी पैड एक, हाँ यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन हुआ बिजनेस का, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। और रिकॉर्ड कैसे, कौन सी फॉर्मेट से करेंगे, गोल्डन रूल के हिसाब से, हम लोग जहाँ गोल्डन रूल से कहते हैं। तो गोल्डन रूल में क्या था, सैलरी एक यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन का दो अकाउंट होता है। एक हो गया सैलरी अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट हो गया, ठीक है, ओके, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस हो गया ये। और सैलरी पैड, सैलरी कैसे रहता है, नॉर्मल हम लोगों को रखेंगे सैलरी कैश में रहता है, ठीक है, सैलरी पैड। तो यहाँ पे एक सैलरी अकाउंट हो गया और एक हिडन अकाउंट है कैश, ठीक है, ये दोनों अकाउंट हो गया। तो ये दोनों अकाउंट में हम लोग देखेंगे एक सैलरी अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। ये जो दोनों अकाउंट है, सैलरी अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट हो गया, ये हो गया नॉमिनल अकाउंट, ये हो गया रियल अकाउंट, ठीक है, ये कैश। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेंस, मतलब अच्छा इसमें देखिए ये रूल के हिसाब से हम लोग का जो खर्चा होता है उसको हम डेबिट करेंगे, जो इनकम होता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इस हिसाब से सैलरी जो हम दिए, सैलरी का ये सैलरी क्या हो गया हम लोग का, कंपनी का, देखिए ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है ये कंपनी का होता है, कंपनी का खर्चा है सब कुछ मेंटेन। तो इसमें सैलरी जो दिया, सैलरी हो गया एक एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये सैलरी एक्सपेंसेस हो गया, ये कैश अकाउंट, ये हो गया रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का नियम क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोट आउट, ठीक है। तो सैलरी, अच्छा इसी हिसाब से हम देखेंगे सैलरी डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो एज ए सैलरी, एज ए लॉसेस, एज ए एक्सपेंसेस, तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, कितना मान लीजिए कि 2000 रुपया दिया था कि 20,000 रुपया सैलरी दिया था, ठीक है। तो उसमें डेबिट हम 20,000 रुपया करेंगे इसमें, टू कैश, क्योंकि कैश, अच्छा ये कैश होता है, रियल अकाउंट था, रियल अकाउंट का नियम क्या है, ये गोज आउट क्रेडिट होता है, ये डेबिट व्हाट कम्स इन, ये कैश बाहर गया है तो मतलब उसको हम क्रेडिट करेंगे 20,000, ठीक है। तो उसी हिसाब से हर एक ट्रांजेक्शन का एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, ठीक है। एक कैश जाता है तो एक बार आता है, ठीक है। तो उसको हम नरेशन दे देंगे सैलरी पेड फॉर द मंथ जनवरी, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग आगे
बहुत सारे जर्नल एंट्री का सॉल्यूशंस करेंगे। तो आज के लिए बस उतना ही। अगर आप मेरा चैनल में नया है तो मेरा चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर इसमें ये जितना भी हम लोग आज पढ़े हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे वो आपका सारे प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।